दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन लोन ले रहे हो, चाहे लोन लेने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को पहले देखो, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए है। चाहे पहले से आपने लोन ले रखा है, चाहे नहीं ले रखा है, चाहे कभी ट्राई करोगे लोन के लिए, तो ये वीडियो जानना जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन लोन के नाम पे बहुत ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत फ्रॉड एप्लीकेशन है और कई सारे सही भी एप्लीकेशन है, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं है कि सही एप्लीकेशन कौन सा है प्ले स्टोर पे। ऐसे दोस्तों ध्यान रखिए, मैं सिंपल से आया हूँ प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लोन सर्च किया, तो लोन के नाम पे मैंने सिर्फ सर्च किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनलिमिटेड एप्लीकेशन A to Z अनलिमिटेड देख सकते हैं। इसमें से दोस्तों कई सारा एप्लीकेशन सही है, कई सारा एप्लीकेशन चाइनीज भी है और कई सारा एप्लीकेशन फेक भी है, फ्रॉड भी है। और जो सही एप्लीकेशन है उससे कैसे पता करें कि भैया वो एप्लीकेशन सही है, उससे हमें सही तरीके से लोन मिलेगा। ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है अगर आप लोन ऑनलाइन ट्राई कर रहे हो, चाहे लेने की सोच रहे हो, चाहे पहले से आपने ले रखा है। आपने कई जगह न्यूज़ देखा हुआ कि भैया चाइनीज ऐप से ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों उन सबसे बचने का तरीका एक बताने वाला हूँ कि फ्रॉड ऐप से, फ्रॉड एप्लीकेशन से, चाहे फ्रॉड जैसे बचने का तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारा काम है दोस्तों आपको सही जानकारी देना। मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं इंडियन लेटेस्ट ट्रिक्स। क्योंकि दोस्तों हमारा काम है आपको सही जानकारी देना, सही सलाह देना। हम डिजिटल सपोर्ट के लिए ये वीडियो बनाते हैं कि डिजिटल आप किसी फ्रॉड में ना फंसो और सही तरीके से लोन ट्राई करो, चाहे जॉब के लिए, चाहे पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो, तो हम ये सब चीज़ अपने चैनल पे बताते हैं। हमारा काम है सिर्फ जो वीडियो बनाते हैं उसी के अंदर हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो वीडियो बनाते हैं उसी के अंदर सिर्फ जानकारी देते हैं, और हम अलग से कोई कॉल या मैसेज नहीं करते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, कोई कॉल चाहे मैसेज कोई व्हाट्सएप करता है तो उनसे आपको बच के रहना है। ये सब फ्रॉड होते हैं, उनसे आपको बच के रहना है, ठीक है। आपको सही तरीका बताने वाला हूँ लोन लेने का। बस आप इस वीडियो को एक बार सही से तसल्ली से टाइम निकाल के देखो, चाहे कोई भी हो, भारत में कहीं से भी, चाहे कहीं से भी हो, आप लोन लेने की ऑनलाइन ट्राई कर रहे हो, तो इस वीडियो को पहले जानना आपको देखना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, इंडिया के अंदर लोन आप लें तो ध्यान रखिए, सबसे पहले कहीं से भी लेते हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि आरबीआई से, ध्यान रखिए, आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन, चाहे कोई फाइनेंसर हो, उन्हीं से आपको लोन लेना चाहिए। इस वीडियो में इसके बारे में सही से एक्सप्लेन आपको और करूंगा, क्योंकि दोस्तों आरबीआई हमारे देश का सरकार की ये नज़र में होता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी फाइनेंसर एप्लीकेशन होती है ना, चाहे कोई भी लोन ऐप, तो वो सबसे पहले अगर आपको लोन दे रही है, ठीक है, अगर इंडिया के है तो ठीक है, अगर आपको लोन दे रही है, चाहे बाहर कहीं की भी लोन दे रही है, तो सबसे पहले परमिशन आपको लेना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। उस एप्लीकेशन को लोन देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता है, यानी आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अगर रजिस्टर हो जाता है तो वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है। इससे प्ले स्टोर पर कैसे भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सही तरीका आपको जानना जरूरी है, आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तभी जाके लोन लेना चाहिए। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे मनी व्यू आपने देखा होगा। मनी व्यू मेरे को सही एप्लीकेशन लगा, मतलब ऐसे से बहुत सारा एप्लीकेशन सही भी है जिसके बारे में हम आपको अलग अलग जानकारी देते हैं। आपको अपने चैनल पे जाके विजिट किए, चैनल पे बहुत सारा लोन के बारे में बता रखा है जो सही चीज़ है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि आजकल जो भी है ना, देखते हैं प्ले स्टोर भी ये कहता है, कि ये जो प्ले स्टोर है ये पब्लिश करने से पहले कहता है कि भैया आपने जो इंडिया के अंदर ये लागू हो चुका है कि आपने एनबीएफसी रजिस्टर्ड करवाया है, तभी जाके आपका एप्लीकेशन इस पर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो कि देखते हैं इनके लेंडिंग पार्टनर हैं, जैसे कि दोस्तों मनी व्यू जो एप्लीकेशन है, ये इनके लेंडिंग पार्टनर है, वो आरबीआई से एनबीएफसी, देखते हैं यहाँ पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, तभी जाके ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर नहीं है तो दोस्तों उनसे आपको नहीं लोन लेना चाहिए, समझ गए। ये चीज़ पहले सर्च करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है तो यहाँ पे सर्च करना चाहिए, उसके बाद उसको क्रोम पे आकर सर्च करना चाहिए इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी जो मनी व्यू है ये रियल में, मतलब चाहे आरबीआई के वेबसाइट, चाहे कहीं भी जाकर दोस्तों सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ कि नहीं। ऐसे ऐसा एप्लीकेशन है जो आरबीआई दिखेगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपको वो रजिस्टर भी नहीं होगा, क्योंकि वो दिखाते हैं, शो कराते हैं, लेकिन रजिस्टर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे होते हैं जो खुद की वेबसाइट होती है, जो वेबसाइट होते हैं उनमें क्या होता है कि वो दिखा देते हैं, लेकिन वेबसाइट पे देखा जाने के कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि दोस्तों क्रोम में आने के लिए यहाँ पे पहले परमिशन लेना पड़ता है, और इनका पॉलिसी है कि भैया अगर आपके पास एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, जैसे कि आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, तब जाके आप लोन देने के काबिल हो, वरना नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यही पॉइंट चाइनीज ऐप में भी जैसे कि लोग करते हैं, जैसे कि लोन ले लेते हैं। देखो आजकल क्या है कि आजकल लोन जो है ना, इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, इतना जल्दी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से लोन मिल जाता है, समझ गए।
आप भी जानते हो ऐसे एप्लीकेशन बहुत है, मनी भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। देखो ये जो मनी भी हुआ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे मैं ट्राई कर चुका हूँ। इससे बाकी देखते हैं बजाज है, जिसमें भी जाएंगे वो NBFC रजिस्टर्ड यहाँ पे दिखाएगा। देखते हैं जो ओरिजिनल होते हैं तो वहाँ पे NBFC रजिस्टर्ड दिखाते हैं। देखते हैं बजाज का है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 25 लाख तक का लोन दे रहे हैं। तो नीचे आएंगे देखते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपना ये लिख के पहले बताते हैं कि हम ये मेरा जो है NBFC रजिस्टर्ड है, फिर जाके मैं लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बजाज के बारे में हर कोई जानता है, ये खुद ही प्रोवाइड करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे इसके वेबसाइट पे भी दिया होगा, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों NBFC रजिस्टर्ड होगा। जैसे देखते हैं स्मार्ट कॉइन है, स्मार्ट कॉइन में भी आते हैं, नीचे आएंगे देखते हैं नीचे वहाँ पे जो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, यही चीज़ हमें देखना पड़ता है। देखते हैं यहाँ पे यही चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखते हैं इस पर भी नहीं है, तो पेटीएम में देख लेते हैं पेटीएम में है कि नहीं। उसके बाद उसको पेटीएम में हम यहाँ से सर्च करते हैं, पेटीएम को देखते हैं। अब देखो दोस्तों पेटीएम में क्या है, देखते हैं NBFC पार्टनर है इनके। जैसे कि पेटीएम खुद लोन नहीं देते हैं, जैसे कि बताया था कि जो भी होगे वो बता देंगे पहले कि ये इनके पार्टनर हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप पेटीएम चलाते हो तो पेटीएम पे लोन का ऑफर मिलता है, पेटीएम खुद नहीं देते हैं, पेटीएम के पीछे जो इनका पार्टनर होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं, समझ गए। वो लोन प्रोवाइड करते हैं, वो लोन देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं NBFC साफ साफ लिखा हुआ है। अगर दोस्तों जो अगर नहीं होगा खुद देते तो पार्टनर, तो उनसे आप ट्राई कर सकते हो। अब एक चीज़ नोटिस करना ध्यान किए, सबसे पहली बात, जैसे कि कहीं से भी आप लोन लें, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं से भी आप लोन लेते हैं, तो एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं, हमने यहाँ पे सर्च किया लोन, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक कोई एप्लीकेशन हम यहाँ से चुनते हैं, जैसे कि मनी भी हुआ। तो जो भी NBFC से फ़ायदा क्या होता है ये जान लो। और चाइनीज ऐप में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए चाइनीज ऐप में क्या होता है, तुरंत वो लोन देते हैं, लोन तो ये भी देते हैं तुरंत, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और आज का दोस्तों क्या है कि सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे आपको लोन मिल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स आपका यही हो चुका है। और आपका सिविल सही रहेगा तो कई जगह से लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों लोन तो चलो मिल जाएगा, ये बात रही, लेकिन हम सही सबसे पहले बात कि NBFC रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा बात कि दोस्तों क्या, ये चीज़ आप देखना, कहीं से भी आप लोन लेते हो, अगर आप NBFC ट्राई करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि NBFC से फ़ायदा क्या क्या होता है वो देख लो। सबसे पहली बात कि ये पहले मान लीजिए कि यहाँ से आप लोन लेते हैं, तो सबसे पहले बता देंगे कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख का चाहे 10 लाख का लोन लिए, ठीक है, उसके बाद उसको आप कितने महीने के लिए किस्त बनाओगे, ठीक है, आप कितने महीने के लिए किस्त बनाते हो, मतलब इसका मतलब 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, कितना महीने के लिए लोगे, ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए कि आप 24 महीने के लिए 10 लाख तक का लोन सेलेक्ट करते हैं, अप्रूवल हो गया तो, ठीक है, बैंक में पैसा जाने से पहले कि हो गया तो वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा, हाँ भाई कि 10 लाख का लोन लोगे, इतना 12 महीने में आपको पे करना पड़ेगा, इतना आपको ब्याज लगने वाला है। ये सब पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, आपका रिटर्निंग 60 महीने के लिए करते हो तो 2432 रुपये आपको पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 48 महीने के लिए, 36 महीने के लिए। अब दोस्तों देखो कि मान लीजिए कि आप 1 लाख का लोन लेते हो तो 3500 मतलब 36 महीने के लिए, तो 35 से 16 रुपये आपको पे करना पड़ेगा हर महीने। तो आप कैलकुलेट कर लेना है कि भैया आपको इतना मान लीजिए सही लगता है, उस वहाँ पे पूरी A to Z लिस्ट आप जब कैलकुलेट करोगे 3500 से लेके 3516 में 36 हम इस पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो भी आप देख लेना कि हाँ भाई 1 लाख से प्लस जाता है। देखो ऐसा है कि ब्याज लगा के 1 लाख से प्लस ही पे करना पड़ता है, तो आपको सही लगता है कि हाँ भाई मैं 1 लाख इतना अमाउंट पे कर दूंगा 36 महीने में, उसके बाद ही आप लेना, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इनमें क्या होता है कि ये सब दिखाते हैं। और चाइनीज ऐप में क्या होता है, कई सारे फेक जो एप्लीकेशन है उनमें क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखो कि छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं, ये जो एप्लीकेशन होते हैं बड़े बड़े, इनमें क्या होता है कि 10,000 से स्टार्टिंग होता है लोन, ठीक है, और 10,000 से लेके ऊपर चला जाता है। और चाइनीज ऐप में क्या होता है कि 1,000 का, 500 का, 2,000 का, 3,000 का ऐसे लोन देते हैं, समझ गए। उनमें आपको बच के रहना है, ठीक है, उनमें आपको बच के रहना है चाइनीज ऐप से, और वो NBFC रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, समझ गए। और ध्यान रखिए कि देखो आज कहीं से भी आप लोन लोगे तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि मान लीजिए कहीं से भी किसी से आप कर्ज लेते हो तो आपको मान लीजिए टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो वो तो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। देखो ऐसा कॉल करेंगे तो, लेकिन दोस्तों उनसे ये कहोगे, मान लीजिए कि आप ये देख लो कि लोन आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आप टाइम से पेमेंट कर दो, ठीक है। पहले अपनी भी क्षमता आपको देखना चाहिए कि भैया मान लीजिए कि आपने किसी सही एप्लीकेशन से लोन आपने ले लिया, ठीक है, तो चाइनीज ऐप से आपको बता दिया हूँ कि NBFC जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उससे आपका लोन नहीं लेना है। जो NBFC रजिस्टर्ड है
आरबीआई से इनको लाइसेंस मिला हुआ है, उन्हीं से आपको लोन लेना चाहिए। आपको बता दिया हूँ कैसे आपको चेक करना है, बाकी आप क्रोम पे भी कहीं जाके चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो प्ले स्टोर पे वो खुद ये प्ले स्टोर वाले पहले उनसे लाइसेंस लेते हैं, फिर जाके ये अप्रूव करते हैं। तो आपको क्रोम पे जाने की जरूरत नहीं है, क्रोम तो वेबसाइट खुद से कोई बनाता है, तो उनमें आपको ट्रस्ट नहीं करना है। जो प्ले स्टोर पे होगा उनमें आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मान लीजिए कहीं से आपने लोन ले लिया तो पहले आपको दिखा दिया जाता है कि भैया मान 1 लाख का लोन लोगे तो कितना आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। 1 लाख कितना चुकाना पड़ेगा, अगर आप उतना पैसा चुका दोगे फिर आपके पैसा बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, ये नहीं। और चाइनीज ऐप में क्या होता है कि दोस्तों पहले क्या होता है कि आपको दिखा देंगे 5 लाख लोन अप्रूवल हो गया, पेमेंट ट्रांसफर कर दिए, और वो अगले दिन से चाहे इसी महीने जिस महीने पैसा लोगे उसी महीने से आपके पैसा काटने लगते हैं, और पे करने के बाद भी फिर भी पैसा काटने लगते हैं। तो उनसे आपको बच के रहना है, उनसे आपको दूर रहना है। और ये जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ इनमें क्या है कि जैसे कि टाइम से जो आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड होता है, उनमें क्या होता है कि आप पे जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कि आज आपने लोन लिया, आज, ठीक है, आज जो भी आपका डेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आज आपने लोन लिया, उसके बाद उससे 1 महीने का गैप देते हैं, 1 महीने का। जैसे कि नेक्स्ट मंथ, जैसे कि आज आपने लोन लिया, जो भी आपका डेट होगा उसके अगले महीने से आपको उसी दिन से पे, मतलब जो टाइमिंग होगा बता देंगे, नेक्स्ट महीने से पे करने का टाइम देते हैं, ताकि आपको मौका मिल सके पे करने का, आप उसे पे कर सको, ठीक है, पैसा इस्तेमाल कर लो फिर पे कर सको। और चाइनीज ऐप में ये मौका नहीं मिलता। जो अपने इंडिया के होते हैं ये सब सही तरीके से लोन देते हैं, उसके बाद उसको ब्याज भी सही तरीके से देते हैं। जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड ब्याज भी सही तरीके से देते हैं, और आपको ब्याज सही नहीं लगता है तो आप वहीं पे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं जाएगा। जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करो, नहीं तो क्या होता है कि कई जगह फेक एप्लीकेशन हो तो वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स फिल कर लेते हो, आपको वो लोन किसी और को देते चाहे कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों आजकल हर जगह हो रहा है, लेकिन दोस्तों बचने का उपाय भी है। आप अपना स्मार्ट वर्क लगाओ, स्मार्ट दिमाग लगाओ। हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो हमारे टिप भी थोड़ा सा लो, ठीक है। और ध्यान रखिए हमारे चैनल पे वही वीडियो आती हैं जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन ऐप होती हैं, चाहे फाइनेंसर होती हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। अगर दोस्तों स्टूडेंट हो आप, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे कहीं जॉब करते हो, अगर आपको पार्ट टाइम में मान लीजिए लोन नहीं लेना, तो लोन तो एक कर्ज हो जाता है, उसमें अवॉइड करेंगे भैया, उससे ना लो। अगर जरूरत हो तब लेना चाहिए, जरूरत हो तब लेना चाहिए। ये सीन में बताता हूँ मैं कि इमरजेंसी में लोन लेना चाहिए, क्योंकि उससे चुकाना भी पड़ता है, समझ गए, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा चुकाना भी पड़ता है, ब्याज लगता है, प्रोसेसिंग फीस लगता है, ये सब चुकाना पड़ता है, समझ गए। और ध्यान रखिए मैं ऐसे एप्लीकेशन बताता हूँ जहाँ से आप दोस्तों पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पार्ट टाइम में वर्क करना है, हर महीने के डेली के 200, 300, 500 रुपया आप आराम से कमा सकते हो। ऐसी चीज़ बताता हूँ, पार्ट टाइम में जाके चैनल पर जाकर देखो, अच्छी जानकारी मैं दे रखा हूँ। पहले खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ जो सही चीज़ है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, जो सही चीज़ है उसके बारे में आपको बताना हमारा काम है, ठीक है। मेरा बताना आपको काम, वहाँ पे जाता हूँ करा तो कन्फ्यूजन होगी। तो दोस्तों ये चीज़ आप सबको देखना है, और ध्यान रखिए किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है, इसी की मदद से आप लोन ले सकते हो। और जो ये सब जो एप्लीकेशन होते हैं अपने इंडिया के अंदर आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो इसलिए कहता हूँ जो सही एप्लीकेशन है उसी में आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करना चाहिए। इनमें क्या होता है कि आपको पहले चेक करते हैं, ये लोग पहले ही चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोन ले रहे हो तो भैया आप चुकाने के काबिल हो कि नहीं, ठीक है, ये खुद भी चेक कर लेते हैं। तो कई लोगों का लोन इसीलिए रिजेक्ट होता है, मान लीजिए कि वो इनकम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकम इस पे होता है कि मान लीजिए 10,000 इनकम करोगे चाहे 20,000, उसके हिसाब से ये लोन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि भैया इतने लोन वाले ही, इतने इनकम वाला ही लोन ले सकता है, क्योंकि दोस्तों वो भी देखते हैं कि बंदा चुका पाया कि नहीं सामने से। ये सब देखने के बाद ही ये भी लोन देते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है सही जगह से लोन लो। ऑनलाइन तो लोन आपको इंस्टेंट आपको मिल जाता है, ऐसे एप्लीकेशन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन सही एप्लीकेशन आपको खुद सर्च करना है। आपको बता दिया हूँ कि ये जो चीज़ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, और जो सही जगह से लोन लोगे उसके बाद वहाँ से आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि मान लो जो टाइम से पेमेंट करते रहोगे तो आगे चल के वो बड़ा अमाउंट भी देंगे। हो सकता है आपको ये काम हो जाए, बड़ा काम आप कैसे कर सको, बड़ा कोई बिजनेस कर सको, कुछ भी कर सको आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है। और चाइनीज ऐप में क्या होगा, आप टाइम से पेमेंट करते रहोगे फिर भी आपको पैसा आते रहेंगे, कॉल वगैरह आते रहेंगे, लेकिन उनसे आपको अवॉइड करो, मतलब बचने का आप कोशिश कीजिए उनसे ना लेने के लिए, ठीक है। आप ज़्यादा लालच में मत पड़िए, और आप सेफ रहिए और सही जगह से लोन लीजिए। हमारा काम है आपको डिजिटल, आपको सही जानकारी देना, सही सलाह देना,
समझ गए। अगर आपने हमें यहाँ तक लाया तो आपको सही सलाह मैं दूंगा कि भैया आप सही जगह से लोन लो और सही चीज़ हम आपके सामने लेके आते हैं। पहले उसे मैं रिव्यू करता हूँ, जांच पड़ताल करता हूँ, तभी जाकर आपके सामने मैं लेके आता हूँ। और मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि लोन की ज़रूरत अगर आपको नहीं है तो लोन नहीं लेना चाहिए, अगर है तो उससे टाइम से पेमेंट कीजिए। और आप पहले देख लीजिए कि भैया देखो मजबूरी हर किसी की आती है, आपकी भी आती है, मेरी भी आती है, हर किसी की आती है। तो टाइम से पेमेंट कीजिए, उसको टाइम से पेमेंट करेंगे तो आगे देखो एक दिन की मजबूरी नहीं आती, देखो वो चलते रहता है। तो उसको अपना सिविल को ग्रो कीजिए और सही जगह से लोन लीजिए। अगर आपका सिविल होगा तो आपके बैंक वाले खुद आपको ऑफर दे देंगे, प्रीव्यू लोन, पर्सनल लोन ऐसे मिलते रहेंगे। तो आप कहीं से भी लोन लो तो पहले देखो कि भैया मैं इतना, मान लीजिए कि 50,000 का लोन लेते हो तो उतना पैसा आप चुका पाओगे कि नहीं। अगर आप नहीं चुका सकते तो उससे आप अवॉइड करना चाहिए। पार्ट टाइम में अर्निंग जानकारी देता हूँ, वहाँ जाकर अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी सही लगी होगी। सही लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और किसी को जानकारी मिल सके। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना और सही से सलाह देना, ठीक है। और हमारे चैनल पे सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है, हम कोई लोन वोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, लोन वोन नहीं देते हैं। हम सिर्फ जानकारी देते हैं डिजिटल सपोर्ट के लिए, कहाँ से आप ले सकते हो, कौन सा एप्लीकेशन सही है उनके बारे में जानकारी देते हैं, कहाँ से आप पार्ट टाइम में और कर सकते हो। ये हमारा काम है, रेगुलर आप सबके लेते हैं, आप लेके आते रहते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हो। आप सबका प्यार के वजह से हम यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।